Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9, Chapter number 2, its numerical problems 2.5 till 2.7. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स 2.5 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड आउट करेंगे, देन वी विल एक्सट्रैक्ट डाटा एंड डू कैलकुलेशन एज रिक्वायर्ड. The statement is a car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड के साथ, और कितना टाइम लगा 5 सेकेंड. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, और अगले 10 सेकेंड में कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट पे आ जाएगी. मींस फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड. हमने यूनिफॉर्म डिसेलरेशन फाइंड आउट करना है. डिसेलरेशन का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार. कार का जो है टोटल कितना डिस्टेंस जो है कवर हुआ. सबसे पहले गिवन डाटा को देख लेते हैं. इट इज़ वी आई 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड विच इज़ T1. वी आई जो है वो 0 मीटर पर, वी एफ जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और T2 जो है वो 10 सेकेंड. हमने ए और एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस. इस बात को समझने के लिए अगर आप डायग्राम को देखें, डायग्राम को देख के आपको ज़्यादा आसानी से इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. कि स्टार्ट में जो कार की वेलोसिटी है इट वाज 40 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड के लिए, और उसके बाद वी आई से जब वी एफ बनी तो 40 से वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और इतने में टाइम कितना लग जाएगा 10 सेकेंड. तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो हम ये वाला जो पार्ट है इसको इनकाउंटर करते हुए ए की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करेंगे. मीन स्टार्टिंग वेलोसिटी 40 थी और टाइम रेट ऑफ चेंज बताना यहाँ पे तो सेम रही थी, लेकिन हमने जहाँ पे चेंज आ रहा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. वी आई जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, और वी एफ जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम इतने ड्यूरेशन में कितना लगा 10 सेकेंड. तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया. ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, 0 माइनस 40. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कौन सा टाइम लेंगे. तो बच्चों जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि 5 सेकेंड लगा देते हैं, इट इज़ रॉन्ग. आपने जो है 10 सेकेंड ये वाला टाइम ड्यूरेशन जो है उसको पुट करके कैलकुलेशन करनी है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 10 की वैल्यू को पुट डाउन कर देंगे. जब आप 10 की वैल्यू को जो है पुट करेंगे देन यू विल गेट -40 ओवर 10, कटिंग हो जाएगी और पीछे बच जाएगा -4. यानी डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है. इट इज़ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद सेकेंड पार्ट है, हमने टोटल डिस्टेंस कवर जो है इसको फाइंड आउट करना है. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग सेकेंड पार्ट को करने के लिए डाटा को लिखेंगे जहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लगा है यहाँ पे 5 सेकेंड. इतने में क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे. s इज़ इक्वल टू, हमने इतने में डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है. s इज़ इक्वल टू वी टी 40 multiply by 5, then you will get 200 मीटर. अब हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे. इस पार्ट में हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ रही हैं, तो हम s इज़ इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय t ले लेंगे. S2 इज़ इक्वल टू वी एवरेज क्या है, वी एवरेज होता है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी.
S2 इज इक्वल टू 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय t। S2 इज इक्वल टू 40 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। और यहाँ पे भी S2 की वैल्यू ये भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 200 मीटर आ जाएगी। अब हमने क्योंकि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे। S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 है 200 और S2 भी कितना है 200। आफ्टर adding 200 and 200 we will get S is equal to 400 मीटर। इट इज़ आवर आंसर। और आप इसको हाईलाइट कर दें, ये आपका पार्ट ए है एंड इसका आंसर हमारे पास क्या है ये। और उसके बाद ये आपका पार्ट बी है। हमारे पास S1 जो है वो 400 है, S2 जो है वो भी हमारे पास 200 है। हमारे पास टोटल आंसर S जो है जो हमने कैलकुलेट करना था ये हमारे पास आ गया है 400। 2.6 प्रॉब्लम इज़ अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और इसकी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड है। आपने इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है जब डिस्टेंस 100 मीटर जो है कवर होगा तब। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन डाटा को सबसे पहले लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास ए जो है वो 0.5 है, वी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है और एस जो है वो 100 मीटर है। हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। वी नो दैट 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। 2 इंटू 0.5 100। VF कितना है आपके पास ये हमने फाइंड आउट करना है। VI जो है वो 0 है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपके पास 100 आ जाएगा यहाँ पे VF का स्केयर। अब आपने स्केयर रूट ले लेना है। जब आप स्केयर रूट ले लेंगे देन यू विल गेट VF इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमारा टारगेट किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आप यहाँ पे हेडिंग दें इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपने VF की वैल्यू को जो कि 10 है इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई, जबकि डिवाइड जो है 1000 के साथ करा देंगे। जब आप कराएंगे देन यू विल गेट जो मीटर पर सेकंड था हमारा यूनिट चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम 36 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है जो कि 2.6 है। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली और फिर वो एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रही है। उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट में हो जाएगी। इट ट्रैवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट्स तक वो इतनी स्पीड में रहेगी। उसके बाद फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मूव करेगी, स्टॉप हो जाएगी 3 मिनट्स तक। तो डियर स्टूडेंट्स हमने टोटल डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए हम जो है गिवन डाटा से एक इजी सी डायग्राम बना लेते हैं। देन वी विल इजीली कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 0 से लेके आप जो है डायग्राम के ऊपर फोकस। स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, मींस वी आई यहाँ पे 0 है। 0 से लेकर 2 मिनट्स तक कार ने या ट्रेन ने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 2 मिनट्स में
स्पीड 0 से 48 हुई और फिर वो 48 चलती गई 5 मिनट्स तक और उसके बाद 48 से जो स्पीड है वेलोसिटी वो 0 हो गई 3 मिनट्स के बाद। तो हमने इस वाले पोर्शन में डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले पोर्शन में S2 और इस वाले पोर्शन में, तीनों पोर्शन के हम 3 केसेस ले लेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3 और लास्ट पे जो है हमने इन तमाम केसेस को ऐड अप करके टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम इसी डायग्राम से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास वी आई जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। वी एफ जो है स्पीड कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले बच्चों आप 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 3600 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 13.33 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में ये काम हुआ 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 60 देन यू विल गेट टी की वैल्यू हमारे पास 120 सेकेंड आ जाएगी। यहाँ पे हमने एस की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इज़ इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी। एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। एस इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, स्टार्टिंग में 0 थी उसके बाद 13.33 हो गई और हमने इसको 2 पे डिवाइड कर। टाइम की वैल्यू जो है वो हमारे पास 120 है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800 मीटर। अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट सेम ही रही। जब वेलोसिटी सेम रही तो v इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको सेम इसी तरह मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे यू विल गेट 13.33 मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहाँ पे हमारा कितना लगा है 5 मिनट्स। मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दें 5 मल्टीप्लाई बाय 60 यू विल गेट 300 सेकेंड। S2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो S इज़ इक्वल टू वी टी। आप फॉर्मूला लगाएंगे, v की वैल्यू है 13.33 और t की वैल्यू है 300। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 4000 मीटर। अब हम केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में हमारे पास 48 से क्योंकि 0 की तरफ जा रही है तो हमारे पास केस 2 में जो हमने S3 फाइंड आउट करना है डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। एस फॉर्मूला लगाऊंगी S इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। वी आई हमारे पास कितना है इट इज़ 48 की जब आप कन्वर्जन करेंगे देन यू विल गेट 13.33। वी एफ यहाँ पे 0 हो गया और 2 के साथ डिवाइड करेंगे जबकि टाइम जो है वो 180 है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ 1200। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गए S1, S2 और S3। हमने टोटल डिस्टेंस में इन तीनों को ऐड कर देना है S1 प्लस S2 प्लस S3। S इज़ इक्वल टू 800 प्लस 4000 प्लस 1200। After calculation we will get our final answer which is 6000 meters। तो आप इसको हाईलाइट कर दें which is our total distance।
डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में सिंपली मैं एक दफ़ा आपको फिर से इसको समराइज़ कर दूं कि अगर आप डायग्राम को देख के करते हैं तो ये बहुत इजी है करना, बिल्कुल टफ नहीं। आप ऐसे डायग्राम बना लें गिवन डाटा से कि ज़ीरो से लेके स्टार्टिंग वेलोसिटी वी आई थी, वी एफ 48 हो गई तो कितने टाइम के बाद हुई 2 मिनट, फिर ये 48 ही रही 5 मिनट तक, और 5 मिनट के बाद 48 से ज़ीरो जो है वेलोसिटी हो गई। तो हमने इन तीनों पोर्शंस में बेसिकली जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अलग अलग, और लास्ट पे इन तमाम को सम अप कर देना है। तो इन तमाम को सम करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है 6000 के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। And if you want more this type of videos then stay connected and stay tuned, and thank you so much for listening.